मेरे प्रिय भाई बहन, सबको मेरी और मेरी परिवार की तरफ से अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर देवांशु चक्रवर्ती, मैं कलकत्ता से आज मैं आपके साथ इस दोपहर में शामिल हुआ हूँ और ख़ासकर जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सल्वेशन डॉक्ट्रिन के इस ग्रुप में सभी भाई बहन को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, पिछले हफ्ते प्रभु ने हम सबको संभाला और उसके दोनों हाथ से हम लोगों को सुरक्षित रखा। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस कैसे फैला गया है और कैसे वो धीरे धीरे स्प्रेड होते जा रहा है। ऐसे बहुत सारे पासवान हैं जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड होके जो हम लोगों को छोड़ के चला गया है, परंतु फिर भी प्रभु ने हमको और आपको सुरक्षित रखा और आपके परिवार को और हमारे परिवार को भी वो अपने हाथों से सुरक्षित रखा, क्योंकि उनका एक मकसद है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु परमेश्वर जो वचन आप लोगों के सामने रखा है, ये वचन हम इससे पहले भी सुन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रभु की सेवक लोग ये वचन की जो गंभीरता और ये जो गंभीर विषय को वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी तरह व्याख्या दिया है। परंतु फिर भी आज इस दोपहर के समय में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु ने मौका दिया और प्रभु ने जो वचन दिया, उस वचन की गहराई जो अर्थ है और प्रभु ने जो बोलना चाहता है, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि हम प्रभु के संतान हैं और बहुत सारे ऐसे प्रभु की सेवक लोग हैं जो प्रभु की काम करते करते ये वायरस से इफेक्टेड हो गया है और बिना इलाज के वो इस धरती को छोड़ के चला गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब लोग जानते हैं हमारे देश में कैसे ये वायरस फैल रहा है। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन जो प्रभु को मानते हैं और प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार किया है, जो लोग एक सच्चे बिलीवर है, वो लोग भी कुछ कुछ समय में वो लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि ये वायरस का जो नया सिम्टम्स और उसका जो चरित्र, उसका कैरेक्टर जो वो चेंज होते जा रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं हो पा रहा है कि उसके अंदर भी ये वायरस प्रवेश कर रहा है। परंतु मैं आप सब लोगों को आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप मत डरिए, प्रभु आपके साथ है और परमेश्वर आप लोगों को ख्याल रखा है। जैसे मुझे और मेरे परिवार को प्रभु ने संभाला पिछले साल से, जब से कोरोना वायरस इस धरती में आया है और हमारे देश में फैल गया है, तब से प्रभु ने हमको और हमारे परिवार को संभाल के रखा है। और आज इस नया साल में भी 2021 में भी प्रभु ने अब तक संभाल के रखा है। इसीलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु के ऊपर आपका सारे बोझ को आप डाल दीजिए। जो चिंता है, जो डर है, जो सोच विचार है, आप पूरा डाल दीजिए। प्रभु परमेश्वर आप लोगों को सहायता करेगा और प्रभु परमेश्वर आपके और आपके परिवार को सुरक्षित करेगा, क्योंकि प्रभु खुद बोला है कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और
मैं तुझे और तेरे परिवार को मैं आशीषित करूँगा और सुरक्षित करूँगा। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, वायरस तो कुछ भी नहीं है, इससे भी और भी बड़ा कुछ चीज़ आने वाला है जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। परंतु फिर भी हम जो प्रभु की संतान है, प्रभु के सेवक लोग हैं, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, परंतु हमेशा दुआ में प्रभु से विनती करना चाहिए और प्रार्थना में हमेशा रहना चाहिए कि प्रभु हम सब लोगों को सुरक्षित करेगा। इसलिए वायरस से मत डरिए, पर आज जो वचन है उस वचन से कुछ सीखने की प्रयास कीजिए। और साथ साथ मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि मेरे साथ बने रहिए। और जो प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है, जो प्रभु ने मुझे वचन की गहरे अर्थ को बोलने के लिए मुझे अभी ये मौका दिया है, तो मैं जब बोलूँगा, तो मैं जो ये वचन जब आप सुनेंगे तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और मत डरिए और हमेशा दुआ में रखिए। और आपको और आपके परिवार को आप हमेशा प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु आप सब लोगों को आशीषित करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों के लिए एक दुआ करना चाहता हूँ और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और हम एक दुआ में आते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे बाप यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिछले हफ्ता आप आपके दोनों हाथ के ज़रिए हमारे और हमारे परिवार और हमारे सारी भाई बहन उसके परिवार को अब बहुत अच्छी तरह संभाला प्रभु। और प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने सुरक्षित रखा प्रभु, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु आज ये नया हफ्ता और हफ्ते के पहले दिन आप हमको देखने का मौका दिया प्रभु, और इसीलिए विनती करता हूँ इस दोपहर के समय में प्रभु आपने मुझे मौका दिया हमारे सभी भाई बहन के साथ एकत्रित होके आपके जो वचन है, ये जो जीवित कलाम है, उस कलाम से कुछ बातचीत करने के लिए, और जो वचन आपने मुझे दिखाया प्रभु, उस वचन की गहराई अर्थ को पेश करने के लिए। इसीलिए प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु, आप मेरे होठों को छुइए और आप मेरे होठों के ज़रिए इसकी गहराई अर्थ को आप हमारे भाई बहन के सामने पेश कीजिए प्रभु। प्रभु ये जो समय है और आज जिस समय से हम गुजर रहा है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि स्वर्ग से आप सब कुछ देख रहा है प्रभु, कि आपके दोनों हाथों से जिस मनुष्य को आपने सृज किया था, आपने सृष्टि किया था, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि उस जो मनुष्य है वो आज इस धरती छोड़ के चला जा रहा है प्रभु, ये जो वायरस के ज़रिए प्रभु। इसीलिए मैं प्रभु आपसे मैं विनती करता हूँ प्रभु, ये जो वचन जब हमारे भाई बहन सुनेंगे उसके दिलों में आप बातें कीजिए प्रभु, और उनके दिलों में आप एक आशा, एक आशा आप भर दीजिए और एक भरोसा आप पैदा कीजिए प्रभु, कि वो कभी ना डरे ना पीछे हटे, परंतु आपकी दिया हुआ वो आशा और भरोसा के ज़रिए वो अपने आप को और अपने जो परिवार को लेके वो आगे बढ़े, वो हमेशा चट्टान की तरह वो खड़ा रहे, क्योंकि वो ना डरे, क्योंकि आप उनके साथ हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, और मैं अपने आप को भी और मेरे परिवार को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ प्रभु जी कि आप हम सबको आप आशीषित कीजिए और सुरक्षित कीजिए, जब तक ये प्रचार चलेगा और जब तक हमारे भाई बहन इस वचन और इस प्रचार को वो सुन रहे प्रभु, सबके साथ बने रहिए प्रभु जी।
प्रभु जी सबको मौका दीजिए कि ये वचन को अच्छी तरह सुने और अच्छी तरह समझे। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, सारी समय आप हमारे साथ बने रखिए प्रभु, और हमको इस्तेमाल कीजिए प्रभु, और ये जो मौका दे इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा प्रशंसा स्तुति आपकी है प्रभु। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो वचन हम देखेंगे वो वचन, हालांकि वो वचन हम सब लोग जानते हैं, परंतु फिर भी ये जो वचन है बहुत ही एक आश्चर्य वचन है, और ये हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए। ये वचन जब भी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं कि उस परिस्थिति के ज़रिए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या पैदा हो जाते हैं, जब हम बहुत सोच में पड़ जाते हैं, जब हमारे सामने सारी रास्ता बंद हो जाते हैं, जब हम ऐसा सोच नहीं सकते कि हम क्या करें, जब हमारे जीवन में एक डर पैदा हो जाता है, जब हम बहुत डर जाते हैं, तो ये वचन आपको बहुत आशा देगा और आपको एक नया भरोसा जुगाएगा और आपको चट्टान की तरह खड़ा करेगा ये वचन। और ये वचन आपके साथ आपको एक नया उत्साहित करेगा, नया तरीके से आपको उत्साहित करेगा और आपको बोलेगा कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मत डर। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो वचन है उस वचन को हम सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये वचन जो आज लिया गया है वो है यशाया उसका 41 अध्याय का 10 से 13 आयत। यशाया उसका 41 अध्याय उसका 10 आयत से 13 आयत मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। यशाया 41 अध्याय 10 से 13 आयत। वैसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें टूटने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। प्रभु परमेश्वर अब सभी को आशीष करे। मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए आज जो ये वचन है, ये वचन हमको और आपको, हम सबको एक नया आशा जुगाते हैं। एक नया भरोसा के साथ ये वचन हम लोगों को उत्साहित करते हैं। एक नया आशा के साथ हम लोगों को उत्साहित करते हैं। कैसे उत्साहित करते हैं? आज इस धरती में जो परिस्थिति है और हमारे देश में जो परिस्थिति है, हर एक घर में एक डर पैदा हो गया है। हर एक मनुष्य के जीवन में जो उनके जीवन का जो आशा था, जो एक नया होप था, जो एक आशा था, एक भविष्य का एक आशा था, वो आशा मिट चुके हैं। इसीलिए हर एक मनुष्य, हर एक आदमी वो सोच रहे हैं कि आने वाले जिंदगी में या आने वाले दिन में वो क्या करेंगे। हर किसी के जीवन में जो खुशी था, जो शांति था, वो सब
म, वो सब खत्म हो चुका है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम ये अगर गौर से देखेंगे, हमारे पड़ोस में जो भाई बहन लोग हैं, उनके घर में भी एक डर पैदा हो गया है। क्यों? क्योंकि वायरस, कोरोना वायरस, ये जो वायरस के वजह से, क्योंकि ये पहले 2020 साल में ये वायरस जब पैदा हुआ था, तब भी सब लोग बहुत डर चुके थे। और धीरे 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 आदमी जब इस वायरस से युद्ध करते 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 वो जब अपने आप को संभाल लिया, तब धीरे धीरे वायरस भी थोड़ा सा मिट चुक मिट गया था। वो था, परंतु इतने ज़्यादा नहीं था। पर यह 2021 में फिर से ये नया रूप से धारण करके वो हर एक के शरीर में प्रवेश कर रहा है। अब सीधा वो आदमी की जो लंग्स है, उस लंग्स में वो इफेक्ट कर रहा है कि वो सीधा उसको बचने का चांस भी नहीं है। इसीलिए हर इस देश के हर एक राज्य में, उस राज्य की हर एक अस्पताल में कोई कोई बेड खाली नहीं है। वो अस्पताल पूरा भर गया है इस वायरस इफेक्टेड जो पेशेंट्स है, मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए जिसको अभी वायरस इफेक्ट नहीं किया है, उनके वो सब इस चित्र को देखते देखते उसके मन में भी ये डर पैदा हो गया है। और वो भी सोच रहा है, हम लोग क्या करें? हमारे परिवार में हमारे बूढ़े माँ बाप है, हम है, हमारे पत्नी है, हमारे 2 बच्चे हैं। अगर हमारे परिवार में ऐसा इफेक्ट हो जाएगा, अगर वो वायरस हमको अटैक करेगा, तो हम क्या करेंगे? इस वायरस के जरिए बहुत सारे ऐसे युवाओं के नौकरी चला गया है। बहुत सारे ऐसे आदमी की 20 साल तक जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, वो कंपनी भी बंद हो चुके हैं। इतने अच्छे कॉरपोरेट संस्था में जो युवाओं लोग काम कर रहे थे, वो झट से एक दिन के अंदर अंदर वो इतने हजार युवाओं को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। इस वायरस की वजह से, इस वायरस की वजह से जो हमारे लेबर्स लोग हैं, ये लेबर्स लोग वो एक राज्य से अपने राज्य में वो बिना गाड़ी के जरिए जब पैदल चलते 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 चलते, बिना रोटी बिना दाल चावल के जरिए वो जब चल रहे थे, बिना पानी से जब वो चल रहे थे, सड़क में भी बहुत सारे ऐसे लेबर्स लोग हैं जिनका मृत्यु हो चुके हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये सब चित्र देखते हुए भी ये बहुत ही एक नॉर्मल थिंग है कि हम लोगों को भी अंदर में ये डर पैदा होता है। मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं ये चित्र देखा था, और आज भी जब भी हम लोग ये देखते हैं कि इस शमशान घाट में इतना चिता जल रहे हैं और जो कब्रिस्तान में इतना कब्र हो रहा है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं। जब मैं देखता हूँ तो मेरे हृदय भी कांप उठते हैं और मेरे अंदर भी डर पैदा होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब लोग उस परमेश्वर का बेटा बेटी है जो आपको और हमको अपने स्वरूप में बनाया है। और आज इस धरती को बनाने वाला भी वही परमेश्वर है। ये पेड़ पौधा, ये पहाड़, ये समुंदर, ये पक्षी, ये जानवर, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब वो इस धरती में हम लोगों को जिंदा रखा है, तो उसका एक मकसद है। हालांकि ये वचन ये भी बोलता है, तुम्हारे बाएं हाथ में 1,000 गिरेगा और तुम्हारे दाएं हाथ में भी 10,000 गिरेगा, फिर भी वो तुमको कोई हानि नहीं कर पाएगा। आमीन। आप खुद देख सकते हैं, जो हम प्रभु की संतान बोलते, जो हम बेटा बेटी बोलते, हम खुद देख रहे हैं कि हमारे दाएं हाथ में 1,000 गिर रहा है, हमारे
बाएं हाथ में भी 10,000 गिर रहा है। कितने आदमी, कितने मनुष्य मर रहे हैं इस धरती में। खास करके हमारे भारत का जो चित्र है, भारत का जो पिक्चर है, हम टीवी में, न्यूज़ में हमेशा हम देखते, हम सोशल साइट में हम लोग देख रहे हैं कि शमशान घाट में चीता 24 घंटा जल रहे हैं। ये देखकर भी हम लोगों को ये वायरस हम लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उस परमेश्वर का बेटा बेटी है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम परमेश्वर का बेटा बेटी है तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमको कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं करेगा। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, परंतु मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम सही दिल से विश्वास रखते हैं और सही तरीके से अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखते हैं, जो वचन बोलता है वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं और विश्वास रख के अपने आप को भी थोड़ा सा संभाल के रखेंगे, तो ये वायरस कभी हमको कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे जो बाप है वो सबसे डॉक्टरों का डॉक्टर है। इस धरती का कितने डॉक्टर्स, कितने नर्सेस, कितना जो इस क्षेत्र में जो कर्मी लोग हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो नर्सेस लोग हैं, इतने सारे अस्पताल में काम करते हुए जितने भाई बहन लोग हैं, वो सब लोग पूरा निराश हो चुका है, वो लोग भी हार गया है। परंतु एक डॉक्टर अभी भी है हमारे सर के ऊपर, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही एक सच्चे खुदावंद यीशु मसीह है जो हमको और आपको जिंदा रख सकता है और इस वायरस से आपको और हमको सुरक्षित रख सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा ये विनती है आपसे, आप कभी ना डरे और आप कभी पीछे ना हटे। थोड़ा सा आप आपको और अपने परिवार को संभाल के रखिए, क्योंकि ये तो ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, प्रभु परमेश्वर है, डॉक्टरों का डॉक्टर, तो बिना मास्क पहने हुए हम घर से बाहर जाए और जब बाहर से जब घर अब वापस आए तो बिना हाथ पैर धो के हम पूरा अपने आप को पूरा बिना हाथ पैर धो के हम ठहर जाए और खाना भी खा ले। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ। जो जो आपको साफ सफाई करना है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो साफ सुथरा रहना है, वो तो करना चाहिए। और साथ साथ आपको प्रभु परमेश्वर का इस कलाम के ऊपर भी आपको भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु ने खुद बोला है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आमेन। मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। 13 आयत में, 41 अध्याय का 13 आयत में यह लिखा है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिना हाथ पकड़ कर रहूंगा, कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज भी वो परमेश्वर आपके और हमारे दाहिना हाथ पकड़ के बोल रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि आप कभी ना डरे, आप कभी ना डरे और आप कभी ना पीछे हटे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने आप को संभालिए और अपने परिवार की देखभाल कीजिए अच्छी तरह, तो प्रभु परमेश्वर आपको हमेशा आपके साथ बने रहेंगे और आपको आशीषित करेंगे। देखिए आज इस आयत में क्या लिखा है, और एक बार हम पढ़ते हैं आपके लिए। 41 आयत यशाया 41 अध्याय का 10 से 13 तक। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। देखिए परमेश्वर बोल रहा है हमको और आपको कि मत डर, क्योंकि वो हमारे और आपके संग है। इधर उधर मत तक, इधर उधर हमको देखने का जरूरी नहीं है। हमारे बाएं हाथ में 1,000 गिर रहा है, हमारे दाएं हाथ में 10,000 गिर रहा है। कितने सारे आदमी मर रहा है, कितने सारे मनुष्य मर रहा है, कितने सारे चिता जल रहा है। तो इधर उधर मत देख,
ये अगर देखते रहेंगे तो हमारे अंदर डर पैदा होगा। परंतु प्रभु बोल रहा है कि इधर उधर मत देखो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मतलब वो हमको चट्टान की तरह बनाएगा और हमारे सहायता करेंगे। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। उनके जो धर्ममय दाएं हाथ है, प्रभु आपके दाएं हाथ के जरिए हम सबको संभाल के रखेगा। 11 में देखिए क्या लिखा है, देख जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। देखिए, अगर हम सच्चे परमेश्वर के संतान हैं तो जो हमसे क्रोधित होगा या जो हमसे झगड़ा करेगा तो उसके मुंह काले होगा और वो नष्ट होकर मिट जाएगा। और जो क्रोधित है वो एक दिन शर्मिंदा हो जाएगा। 12 आयत में क्या लिखा है देखिए, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो हमसे लड़ते हैं अगर हम उससे ढूंढेंगे फिर भी हम उसको पाएंगे नहीं। जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो हमसे लड़ रहे हैं, लड़ने की प्रयास कर रहे हैं हमसे और आपसे, वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आप, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो एक वायरस हो सकता है, चाहे वो कोई अंधकार की शक्ति हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो मिट जाएगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि वही परमेश्वर, वही खुदावंद यीशु मसीह, वही यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहेगा। वही परमेश्वर आपके और हमारे दाएं हाथ पकड़ के कहेंगे, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसीलिए प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए कितना बड़ा प्रॉमिस है, कितना बड़ा वाचा है, कितने बड़े वादा है प्रभु परमेश्वर का कि हमारे और आपके लिए, के बोल रहे कि तुम मत डर, तेरे डरने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे चट्टान करूंगा, मैं तुझे इतना सामर्थ दूंगा कि तू खड़ा रहेगा और मैं तुझे सहायता करूंगा। मैं मेरे दाएं हाथ से तुझे संभाल के रखूंगा। तेरा कोई हानि नहीं होगा। कोई वायरस तुझे छू नहीं पाएगा, कोई वायरस तेरे परिवार को छू नहीं पाएगा, कोई वायरस तेरे घर को छू नहीं पाएगा, कोई वायरस तेरे जीवन में कोई हानि कर नहीं सकेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब देश में ऐसा हलचल मचा हुआ है, को ये सब हलचल देखते हुए आप कभी मत डरिए। आपके विचार कभी ना हिल जाए, आप कभी हिले मत। आप आपको और अपने परिवार को हमेशा प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। देखिए प्रभु परमेश्वर इस समय में जो एक क्रूशियल टाइम है, इस समय में भी प्रभु परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा, आपको आशीषित करेगा और आपके परिवार को हमेशा वो सुरक्षित रखेगा। वो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, कोई वायरस की आंच आने नहीं देंगे। अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुका है तो वो ठीक करेगा। अगर आपके शारीरिक कंडीशन खराब हो चुका है तो वो आपको सहायता करेगा, वो आपको हिल करेगा। अगर आपके मानसिक तौर से अगर आप टूट गए हैं तो वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको उत्साहित करेगा, वो आपको ठीक करेगा। अगर आप आत्मिक तौर से अगर आप गिर गए हैं तो फिर भी आप विनती कीजिए, प्रभु आपको आत्मिकता में भी वो आपको मदद करेगा और वो आपको सहायता करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस समय में हम और आप ये वादा करें कि हम कभी पीछे ना हटेंगे। पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है, परंतु ये लड़ने का समय है। शारीरिक
से नहीं, परंतु मानसिक से और आत्मिकता से, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है और वो बहुत सारे ऐसे वायरस को लेके आते हैं और वो वायरस को लेके आके हमारे जैसे विश्वासी भाई लोगों को वो हिला देता है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई लोगों को वो इफेक्ट भी करेगा और वो विश्वासी भाई बहन जब हम लोगों को छोड़ के चला जाएगा तो हमारे अंदर में वो डर पैदा होता है। देखो वो इतने अच्छे पास्टर थे, वो इतने अच्छे विश्वासी भाई बहन थे, देखो वो प्रभु से कितना विनती करता था, कितना प्रार्थना करता था, कितना वो प्रभु की वचन को मानता था, देखो फिर भी वो इस धरती को छोड़ के चला गया। वो उस वायरस से वो अपने आप को, अपने परिवार को बचा नहीं पाया। परंतु ये सब देखेंगे तो आपके मानसिकता में और आपके आत्मिकता भी आप टूट जाएंगे, आप गिर जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इधर उधर मत देखिए। जो गया उसको तो हम वापस तो ला नहीं सकते हैं, परंतु उसके परिवार के लिए हम दुआ कर सकते हैं, प्रभु जो भी है उसके परिवार को तुम सुरक्षित रखो, उसके परिवार को तुम आशीषित करो प्रभु। इसलिए आज मैं इस समय में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके और आपके परिवार के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। ये जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सैल्वेशन डॉक्ट्रिन में जितने भाई बहन और जितने सेवक लोग और उनके परिवार लोग, जितने इवेंजलिस्ट, जितने टीचर्स, जितने एपोस्टल्स, जितने प्रॉफिट्स और जो एडमिन्स लोग हैं, उनके और उनके परिवार के लिए मैं और मेरे परिवार हमेशा दुआ में है। इसीलिए मेरा विनती आपसे है, जैसा मैं दुआ में हूँ, आप सब लोग मेरे और मेरे परिवार के लिए हमेशा दुआ कीजिए कि मैं आप लोगों को इस कठिन परिस्थिति में भी मैं आप लोगों को मैं सेवा कर सकूं। कैसे सेवा कर सकूं? वचन के जरिए मैं आप सब लोगों को उत्साहित कर सकूं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अब सब लोग संभाल के रखिएगा। अब सब लोग अपने परिवार को भी संभाल के रखना और ये चिंता मत करना कि आपके कामकाज का क्या होगा, आपके संसार कैसे चलाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, आपके नौकरी अगर चला गया तो कैसे आप संसार को चलाओगे, आपके 2 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, पत्नी है, आपके घर है, घर के संसार, घर का जो खर्चा पानी है कैसे चलाएगा। मैं ये आपको दावे के साथ बता सकता हूँ। आप अपने आप से कोशिश कीजिए और साथ साथ आप दुआ कीजिए। देखिए प्रभु आपके लिए, आपके सामने नया नया दरवाज़ा को खोल देंगे और आपको, आपके सामने नया नया अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे और प्रभु आपको आशीषित करेंगे, क्योंकि प्रभु की संतान कभी लज्जित नहीं होता है। प्रभु आपके संतान की सर को कभी झुकने नहीं देता है, हमेशा ऊंचा करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो वचन है, इस वचन की जो गंभीरता है, ये जो गहरे अर्थ को मैं आपके सामने में पेश किया है, प्रभु ने जो मेरे दिल में डाला है वही मैं बताया है। प्रभु से मैं विनती किया है आप लोग के लिए और आपके परिवार के लिए कि प्रभु आप सब लोगों को सुरक्षित रखे और आशीषित रखे और आशीषित करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब लोग संभाल के अपने आप को संभालिएगा और अपने परिवार को भी संभाल के रखना। आने वाले समय तक हम ज़रूर एक दिन मिलेंगे, आमने सामने मिलेंगे और एक साथ मिलके दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सल्वेशन डॉक्ट्रिन में सभी भाई बहन को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं मेरे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि अब तक भी आप सब लोग इस ग्रुप में जुड़ के जैसे आप प्रभु की काम को आगे लेके जा रहा है और उसकी स्तुति और प्रशंसा कर रहा है, ये तो प्रभु आप सब लोगों को आशीषित करेंगे। इसीलिए आज जो वचन है, वचन आपको सहायता करेगा और वो वचन ही परमेश्वर है। उस वचन और परमेश्वर जो है वो एक ही है और वही परमेश्वर, जब आप वचन सुना तो आप परमेश्वर को सुना, तो वही यीशु मसीह आपको मदद करेगा, सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मत डरिए, प्रभु आपके साथ है। आइए इस समय एक छोटी सी दुआ और भी करते हैं आपके लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रिय बाप, स्वर्ग में आप बैठे हैं और आप इस धरती में
जो काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं प्रभु। प्रभु, आज इस दोपहर के समय में जो वचन आपने दिया है हम सबके बीच में, और इसकी गहराई अर्थ को आप मेरे द्वारा जो बताया है प्रभु, मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहन जो सुन रहे हैं और उनके परिवार को प्रभु आशीषित कीजिए, उनके दिल में स्पर्श कीजिए कि उसी तरह इस वचन को समझे और उसी तरह अपने जीवन को आगे लेके चले। प्रभु, वो कभी ना डरे क्योंकि आप उसके साथ हैं। प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्रभु, आपके दोनों हाथ से आप उसको, और आप हमारे सभी भाई बहन और उनके परिवार को आप संभाल के रखिए प्रभु, और सबके दाएं हाथ को आप पकड़ के रखिए, संभाल के रखिए कि वो कभी ना डरे प्रभु। कोई भी वायरस आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी शैतान की अंधकार की शक्ति आए, कोई भी इस भाई को और हमारे भाई बहन और उसके परिवार को कुछ भी डरा नहीं पाएगा, कुछ भी हानि कर नहीं पाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु आप सबके साथ बने हैं प्रभु। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, सभी भाई बहन को आप संभालिए और अपने हाथों में आप लीजिए प्रभु, सबके जीवन की भार लीजिए प्रभु। और मैं अपने आप को और मेरे परिवार को भी तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। जैसे आप जानते, मेरे पत्नी भी और मतलब आपके बेटी भी उस अस्पताल में काम कर रहे प्रभु, उसको आने जाने में आप मदद कीजिए प्रभु। और उस हॉस्पिटल में इतना कोरोना पेशेंट आ रहा है, उस कोविड पेशेंट को वो सेवा दे रहा है प्रभु, और वो देख भी रहा है कि वो वहाँ पे बेड नहीं मिल रहा है, और साथ साथ वो लोग सब बाहर में प्रतीक्षा कर रहे हैं ऑक्सीजन लेके। तो ये जो चित्र देख रहा है वो भी बीच बीच में डरते हैं, परंतु फिर भी मैं आपके बेटी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप उसको डरने, ये जो डर है ये शैतान से आता है, वो डर आप खत्म कर दीजिए प्रभु। और प्रभु आपके सामर्थ और आपके जो आत्मा का जो शक्ति है, जो पावर है, आप अपने बेटी के अंदर डालिए प्रभु, कि वो भी बहुत ताकत से और अब एक साहस से, एक उत्साहित होके वो सभी पेशेंट को वो सेवा कर सके प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे भी इसी तरह इस्तेमाल कीजिए कि मैं हर समय मैं मेरे प्रिय भाई बहन को आपके वचन के जरिए मैं उनको उत्साहित कर सकूं, मैं सेवा दे सकूं प्रभु। मुझे इस्तेमाल कीजिए, बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु। और हमारे जो गलती है, जो पाप है, आप क्षमा कीजिए प्रभु। हमारे परिवार को संभालिए प्रभु। सारी आदर महिमा प्रशंसा स्तुति आपकी हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबको आशीष करे और सबको सुरक्षित रखे, सबको संभाले, ये मेरी दुआ है और विनती है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, बी सेफ। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।